आप सबके बीच में माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह की टीम, उनका कार्यालय आपके बीच में ग्राम मखदूमपुर कैथी में आया हुआ है। यहाँ पर उपस्थित ग्राम प्रधान मनोज मोदी जी और यहाँ पर हमारे बूथ अध्यक्ष मेड़ीलाल जी, आपसे मेरी फोन पे बात भी होती रही है। और हमारे बीच में ओंकार चौरसिया जी ग्राम निवा के प्रधानपति हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े दादा कृपा शंकर जी, के सिंह जी जो कार्यालय प्रभारी है माननीय जी के, पूरा क्षेत्र का कार्य देखते हैं। हमारे बीच में अखिलेश सिंह जी, ये हमारे बीच में माननीय विधायक जी का डेवलपमेंट का सारा काम देखते हैं। नाहर जो कि कंप्यूटर पे आपके सामने बैठे हुए हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी को आप लोगों के द्वारा चुने हुए लगभग 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हम दूसरे वर्ष में अभी कदम रखे हैं और पिछले वर्ष में आप देखेंगे जितना विधायक जी ने कार्य किया है वो अपने आप में अतुलनीय है। बहुत ही अच्छा कार्य किया। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी ने 3 स्कूलों को गोद में लिया है। एक स्कूल ऐसा है ग्राम पहाड़पुर में, हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग जरूर वहां जाएं देखने के लिए। बहुत ही शानदार स्कूल बनाया है। उत्तर प्रदेश में ऐसा शायद ही स्कूल होगा, हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्कूल होगा जैसा माननीय विधायक जी ने बनाया है। उस स्कूल में आप देखेंगे रोबोटिक साइंस बच्चों को पढ़ाने का लैब बना हुआ है कि रोबोट कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में बच्चों की जिज्ञासा जो मन में होती है उस लैब में बच्चे बैठ करके और पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से उस वहां पर रॉकेट लैब बनाया गया है। रॉकेट के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। बच्चों को बहुत जिज्ञासा होती है इन सब चीजों को जानने की, और जब बच्चों को छोटे में अभी उनको बताया जाएगा तो वो हमेशा उनके मन में चलता रहेगा और वो और आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाने के लिए प्लेनेटोरियम वहाँ पे एक लैब बनाया गया है। तो 3 लैब जो बनाया है माननीय जी ने बहुत शानदार बनाया है। और पूरे स्कूल का रंग रोगन, वहाँ का सुलभ शौचालय, वहाँ की रोडें, वहाँ पे बागवानी, वहाँ की जो पेंटिंग्स वॉल है देखने लायक। 3D पेंटिंग वॉल किया गया है, झूले लगे हैं अच्छे अच्छे। इसी तरीके से 2 स्कूल और प्राइमरी लिया गया है तो वहां का भी कायाकल्प माननीय विधायक जी द्वारा कर दिया गया है। माननीय विधायक जी डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। और उसी कड़ी में अगर देखेंगे तो लगभग 8 से 9 सिलाई सेंटर माननीय जी के द्वारा अलग अलग ग्राम सभाओं में, क्लस्टर में, संस्थाओं के माध्यम से खोले जा चुके हैं। और अभी हम इसको और आगे ले जाएंगे और खोलने का प्रयास अभी माननीय जी का चल रहा है इस पर। इसी तरीके से विकलांगता के क्षेत्र में विधायक जी ने जब ध्यान दिया कि नहीं, विकलांगता के क्षेत्र में भी, दिव्यांगता के क्षेत्र में भी हमें कुछ कार्य करना चाहिए, तो माननीय विधायक जी की टीम और उनके प्रयासों से पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में जा करके सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में उन दिव्यांगों के नाम, नंबर, फोन नंबर, पता अपने रजिस्टर में नोट करके और उनको एक स्थान पे बुला करके उनका रजिस्ट्रेशन कराया, उनका जो है प्रशिक्षण कराया। प्रशिक्षण कराने के उपरांत में माननीय विधायक जी ने अभी हाल ही में हजारों विकलांगों को, दिव्यांगों को लाभान्वित किया, जिसमें ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर, कान की मशीन, मोटराइज ट्राईसाइकिल दे करके लाभान्वित किया और स्मार्टफोन दिया बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ऐसे आपके बीच में विधायक जी कार्य कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आजकल ज्यादा अगर देखो तो जो बीमारियां होती हैं लोगों को उतना वर्कआउट नहीं करते हैं। जो लोग शहर में रहे, गांव वाले तो फिर भी कम से कम कुछ, शहर में क्या है, निकले एसी में रहे, फिर गए एसी में चले गए, तो क्या है किसी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तमाम चीजें ये सब। इसको देखते हुए माननीय जी के द्वारा अब तक 15 पार्कों में ओपन जिम लगाया गया है। सुबह लोग जाते हैं, अपना वहाँ व्यायाम करते हैं, सेहत के लिए बहुत जरूरी है, उसको ध्यान में रख करके 15 ओपन जिम का कार्य पूरा हो चुका है। इसी तरीके से अभी और भी जगह पे लगेगा, जैसे जैसे मेरे पास में सूची आती रहेगी। माननीय विधायक जी के द्वारा
प्राइमरी पाठशाला जो हमारे स्कूल हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 55 स्कूलों में झूले लगाने का कार्य किया है। बच्चों को इतना स्नेह रहता है माननीय विधायक जी का कि उनको उनके बीच में उनका कोई प्रोग्राम होता है तो उनका हमेशा प्रयास रहता है कि स्कूल में बच्चों के बीच में हम जाएं और उनके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। 55 स्कूलों में झूले लग चुके हैं, 5-5 झूलों को सेट दिया गया है। इसी तरीके से जो और स्कूल बचे हैं वहां तक भी हम झूले लगाने का कार्य इस वर्ष में पूरा करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बना दिया है विधायक जी ने। इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में जो है वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी माननीय विधायक जी के द्वारा लगवाया गया है। और स्मार्ट क्लास बच्चों को पढ़ाने के लिए आजकल देखिए जब से कोविड आया ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा चलने लगी। उसको देखते हुए स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को सबसे टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए कि स्मार्ट क्लास जब से आया है ये बहुत अच्छा, तो माननीय विधायक जी के द्वारा स्मार्ट क्लास भी कुछ विद्यालयों में दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। और 105 से ज़्यादा इंडिया मार्का नल भी माननीय विधायक जी ने अपने प्रयासों से CSR फंड से अन्य माध्यमों से लगवाने का कार्य किया है। लखनऊ कानपुर रोड पे देखते हैं बहुत जाम लगता था, बनी से लेकर के जब कानपुर की तरफ आने लगो तो बहुत जाम लगता था। विधायक जी ने आग्रह किया, ऊपर लेवल अधिकारियों से बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में बात किया और आज वहां पर एलिवेटेड रोड बन रहा है कि जो कि जाम खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे वहां काम चालू हो गया, काम चल रहा है और बहुत जल्द आपके बीच में एलिवेटेड रोड बनी से लेकर के और बड़े एयरपोर्ट तक का बनेगा, जाम खत्म होगा उस रोड से। हमारे बीच में बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक शानदार स्टेडियम विधायक जी ने पास करवाया है। गहरों में एक स्टेडियम बनने का प्रस्ताव दिया गया था, शासन ने मंजूर कर लिया है। हमें लगता है कि अतिशीघ्र वहां पे भी कार्य शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने ऐसा विधायक चुन के भेजा है। विधायक जी ने पहले ही कहा था, अपने चुनाव के समय में कहा था कि हमारा विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम विधानसभा क्षेत्र होगा। उसी पैटर्न पर, उसी लक्ष्य को मान करके माननीय विधायक जी डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी व उनकी पूरी टीम दिन रात एक करके चल रही है। आप लोगों के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। किसी भी कार्य के लिए एनी टाइम आप फोन करेंगे, जरूर फोन उठेगा और हमारा कार्यालय खुला रहता है 24 घंटे। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों धन्यवाद। आज जो वितरण है और आप बताना चाहूंगा कि प्रत्येक ग्राम सभा में 4 मेधावी बच्चों को हम लोग भेजते हैं। ये महीने में हमारे टोटल 4 प्रोग्राम होते हैं और 4 प्रोग्राम में 4 ग्राम सभा चुना जाता है। उसमें से 4-4 बच्चों को चिन्हित करते हैं। जो प्रथम बच्चे पास होते हैं, जो जिसका ज्यादा नंबर होता है, उनको साइकिल दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, उनका हौसला अफजाई किया जाता है कि और आगे पढ़ें। उनके हम और आगे जो भी उनको योगदान चाहिए होगा वो आगे भी हम लोग करेंगे उनके लिए। तो आज यहाँ पर हमारे बीच में एक बहन हमारे बीच में है, प्रिय अदिति जी, वो आए मंच पर और आप प्रशस्ति पत्र लें। प्रिय मोहिनी हमारे बीच में बहन मोहिनी जी हैं, आ जाइए। अभी आप लेकर हमारे बीच में प्रिय आयुष वर्मा जी, भाई साहब आए। ये छोटे अनुज हैं आयुष वर्मा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप और आगे बढ़िए। भाई गौरव शर्मा जी, कितना पढ़े? आइए उधर आइए, सब लोग लेकर के आइए। बच्चों का
और भी बच्चों को बताइए, जो और बच्चे आगे आएंगे उनको फिर पढ़ लूंगे, ठीक है। हाँ, गोल्ड मेडल लेकर आप लोग आप फिर मिलेगा। उसके घर के बगल में क्या ही हो जाता है रोड पे